नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जिस प्रकार से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा और यूजीसी सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा, तो अब इन सब एग्ज़ाम का नया शेड्यूल क्या होगा, इसके बारे में यह वीडियो है। अगर आपको जानकारी पसंद आए इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो परीक्षाओं का नया शेड्यूल है 10 दिन में जारी हो सकता है और इसके भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगस्त फिर जुलाई या फिर अगस्त में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं या फिर पोस्टपोन हुए हैं उसके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। परीक्षाओं को नए सुरक्षा मानकों के साथ कराने की चल रही है तैयारी। परीक्षाओं को जुलाई अगस्त तक कराने की योजना पर काम जारी। तो आप मान के चल सकते हैं जो यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम 18 जून को था और उसको कैंसिल करना पड़ा, तो कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम जुलाई या फिर अगस्त में हो सकता है। तो आप जो है कि इसी अनुसार तैयारी कर सकते हैं अपना। यूजीसी नेट सहित कई प्रवेश परीक्षाओं के अचानक से रद्द या फिर स्थगित होने से परेशान छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें इन परीक्षाओं के लिए अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना नहीं होगा। इन परीक्षाओं को जुलाई अगस्त तक कराने की योजना पर काम शुरू हो गया है। फिलहाल इन सभी परीक्षाओं का अगले 10 दिनों के भीतर नया कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा। परीक्षाओं के रद्द या स्थगित होने से अभ्यर्थियों में बढ़ रही निराशा को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा आयोजित कराने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए को जल्द ही इस सभी परीक्षाओं के नए कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद एनटीए के नए महानिदेशक बने प्रदीप सिंह खरोला ने इस पर प्राथमिकता से काम शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के पीछे एनटीए में काम करने वाले लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उसे ये देखते हुए यहाँ काम करने वाले निजी एजेंसी और कर्मचारियों की नए सिरे से जानकारी भी जुटाई जा रही है। साथ ही परीक्षाओं में अब तक अपनाए जाने वाले मानकों की भी जानकारी ली गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं को नए सुरक्षा मानकों के साथ कराया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की इन परीक्षाओं को जल्द कराने को लेकर जोर इसलिए भी है क्योंकि यदि इनमें ज़्यादा देर हुई तो फिर नए सत्र के शुरू होने में भी देरी होगी। साथ ही अगली परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी विद्यार्थियों को समय नहीं मिल पाएगा। गौरतलब है कि अब तक जो अहम परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुई हैं उसमें यूजीसी नेट, नए बीएड कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा, यूजीसी सीएसआईआर नेट आदि शामिल है। इनमें से यूजीसी नेट को पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दिया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को भी सौंपी है। इसे लेकर केंद्रीय एजेंसी इन दिनों अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। तो एनटीए की जिस प्रकार से भूमिका थी, संदिग्ध भूमिका थी, तो उसको लेकर जो है कि शिक्षा मंत्रालय जानकारी जुटा रहा है। तो आपको आने वाले 10 दिनों में एग्ज़ाम को फिर से रीशेड्यूल कर दिया जाएगा और डेट भी बता दिया जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम अर्थात यूजीसी नेट जो बीएड के लिए जो एग्ज़ाम होना है या फिर सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम कब पड़ेगा, ये आपका आप मान के चल सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कहीं न कहीं जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में होने के प्रबल चांस यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिस अनुसार इस समय बात चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो है कि गड़बड़ियों को रोकने के लिए छात्रों अभिभावकों से सुझाव लेगी कमेटी। तो एनटीए में सुधार के लिए गठित 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने अपनी पहली बैठक में लिया फैसला। तो एनटीए में सुधार के लिए, उसके रिफॉर्म के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी जो है अपना रिपोर्ट जो है कि 1.5-2 महीने में के अंदर अंदर जो है कि सौंपेगी शिक्षा मंत्रालय को। तो परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपने कामकाज में किस तरह का सुधार करना चाहिए, इसका सुझाव सिर्फ उच्च स्तरीय कमेटी ही नहीं बल्कि अब छात्र और अभिभावक भी करेंगे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित 7 सदस्यीय कमेटी ने सोमवार को पहली बैठक की है। इस दौरान शिक्षा मंत्रालय की ओर से सुधार के लिए सुझाए बिंदुओं पर लंबी चर्चा की गई है। कमेटी ने यह भी फैसला लिया है कि वह परीक्षाओं में सुधार से जुड़े मुद्दों पर छात्र और अभिभावकों की भी राय लेगा। इस बीच एनटीए में सुधार को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने इस मामले पर तेजी से काम करने की योजना भी बनाई है। इसमें बैठकों को लगातार आयोजित करने और सदस्यों की नियमित भागीदारी पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित इस कमेटी को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। सोमवार को कमेटी ने जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की उसमें एनटीए की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया, पारदर्शिता और सुरक्षा आदि विषय शामिल थे। कमेटी ने इस बीच एनटीए के मौजूदा स्वरूप का भी अध्ययन किया है। माना जा रहा है कि इसके आधार पर ही सुधार के बिंदु तय होंगे। वहीं छात्रों और अभिभावकों से भी सुधार से जुड़े प्रत्येक बिंदु पर सुझाव लिया जाएगा।
एनटीए में सुधार के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में हुई बैठक में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल सहित अन्य सभी सदस्य मौजूद थे। तो एनटीए को अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए कमेटी बना दिया गया। कमेटी जो है कि लगभग 2 महीने में अपने रिपोर्ट जो है कि सौंप देगी। उसके बाद जो है कि एनटीए अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा। हालाँकि फ़िलहाल अभी 10 दिनों के बाद 10 दिनों के अंदर ये एनटीए की तरफ से एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया जाएगा और जुलाई या फिर अगस्त में एग्ज़ाम होने के यहाँ पे चांस हैं। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए इसको ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।